अज़ान की अहमियत मुझे उस वक्त ज़्यादा समझ में आई जब मैं एक वीडियो देख रहा था और करंटली जो 5% आरक्षण के लिए मराठा समाज जो संघर्ष कर रहा है, उनका जो एकमात्र आइकॉन लीडर जो उन्होंने बनाया हुआ है जरांगे पाटिल, उसका एक वीडियो आया जिसमें तकरीबन 4:45 बजे के करीब में, रात के 4:45 बजे वो एक सभा को संबोधित कर रहा था और अचानक में वो जहाँ जिस ग्राउंड में था उसके सराउंडिंग में कहीं मस्जिद थी। जैसे अजान की आवाज़ आई उस जरांगे पाटिल ने अपनी स्पीच को रोक दिया। जब तक पूरी अजान कंप्लीट नहीं हुई तो उसने स्पीच को शुरू नहीं किया और जैसी स्पीच शुरू किया उसने पहला शब्द इस्तेमाल किया, यही हमारी संस्कृति है कि दूसरों का सम्मान होना चाहिए। ऋषिकेश भारती साहब, आपको बताता हूँ कि मैं फख्र के साथ में इस बात को कह रहा हूँ कि मैं उस कौम में पैदा हुआ हूँ जहाँ पर 72 ने मिलकर लाखों की संख्या को एक ही बार में ऐसा खत्म किया कि उनका नाम लेवा कोई समाज में बचा नहीं। तो आज मैं उस धरती पे खड़ा हूँ। इस जमीन पर 1000 साल बौद्धों ने राज किया है, 500 साल मुगलों ने राज किया है, 200 साल अंग्रेजों ने राज किया है और 70 साल अलग अलग विचारधाराओं की सरकारों ने राज किया है। 1000 साल बौद्धों का राज था। ये मुल्क बौद्ध नहीं बना, वो शासक थे, उनके राज्य में तमाम लोग यहाँ पर रह रहे थे। 1000 साल में ये देश बौद्ध नहीं बना। 500 साल मुगलों ने राज किया, ये देश मुसलमान नहीं बना, इस्लामिक कॉन्स्टिट्यूशन इसमें लागू नहीं हुआ। 200 साल अंग्रेजों ने राज किया, ईसाई मजहब को मानने वाली कौम थी। ये कौम के 200 साल राज करने पर भी ये मुल्क ईसाई नहीं बना। 70 साल अलग अलग विचारधाराओं की सरकारों ने राज किया। ये मुल्क उनकी विचारधारा के हिसाब से इस देश में वो अपनी मंशा को कायम नहीं कर पाए। पिछले 10 साल से ये बेवकूफ़ लोग आए और इनको लगता है ये हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। तो ये जो सपना लेके चल रहे हैं उसका नतीजा है कि आज मराठा जो अपने आप को हिंदू मान के चल रहे थे, उनको भी 5% आरक्षण के लिए संघर्ष करने की नौबत आ गई। 5% रिजर्वेशन जो है वो आज से कांग्रेस की जब हुकूमत थी, उन्होंने पृथ्वीराज चौहान के आखिरी दौर में ये प्रस्ताव पास हुआ था, जीआर निकला था, जिसमें 2 कौमों को 5% रिजर्वेशन की बात की गई। पहला मराठा था, दूसरा मुस्लिम था। मुसलमानों की काफ़ी सारी जातियों को उसमें सम्मिलित किया गया था कि इन जातियों को ये रिजर्वेशन के आधार पर पढ़ाई में, नौकरियों में और साथ में उनके जो बाकी सहूलतें हैं उसमें ये रिजर्वेशन मिलेगा। उसके बाद में अचानक में सरकार बदली, नागपुर के हमारे ईमानदार कद्दावर तरबूज टाइप के कोई मंत्री मुख्यमंत्री बने और उन्होंने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया। अब उसके 10 साल बाद आज वापस से मराठाओं को याद आया कि हमारे लिए जो सरकार ने सहूलत दी थी वो हमें वापस चाहिए। उनके तरफ से एक व्यक्ति ने एक जगह पर भूख हड़ताल शुरू की और उसका नतीजा ये हुआ कि उनकी बात को राज्य सरकार ने हामी दे दी और कहा कि हम 5% रिजर्वेशन आपको देने वाले हैं। अब मेरा ये प्रश्न जावेद साहब से जब बात हो रही थी, जावेद साहब ने कहा कि उनको जब देने की बात हो रही है और जीआर दोनों कौम का निकला हुआ है, तो मिलेगा तो या तो दोनों को मिलना चाहिए या तो किसी को नहीं मिलना चाहिए। इस प्रस्ताव के आधार पर आज जंग लड़ लेंगे तो उनको देना मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि ये चीज़ को सुप्रीम कोर्ट भी मान चुका है कि रिजर्वेशन की ज़रूरत इस कौम को भी है। मुस्लिम समाज के ऊपर जो पिछले 10 साल में जिस तरह से हमले हुए, मस्जिदों पे झंडे लगाने का कार्य हुआ, मस्जिदों पे खड़े होकर जय श्री राम के नारे लगे हैं, हमारे बच्चों को मॉब लिंचिंग के नाम पर रोडों पे मर्डर किया गया, हमारे औरतों के साथ में बदतमीजियाँ हुई है, हमारी औरतों पे हुए जुल्म करने वाले अपराधियों का खुलेआम सत्कार हुआ है। आज पोजीशन ये है कि मुस्लिम समाज की परिवार के अंदर
डर और दहशत का माहौल पैदा हो गया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने जब एट्रोसिटी एक्ट बनाया तो उनके दिमाग में ये बात थी कि जो दलित समाज है उनको जिस तरीके से आज से पहले परेशान किया जा रहा था, तो इनको प्रोटेक्शन के लिए एक कानून होना चाहिए। आज हमें ये चीज महसूस हो रही है कि इस मुल्क में एक ऐसे कानून की जरूरत है जिसमें अगर हमारे मजहबी हुकूक को उस पर कोई अतिक्रमण करने की कोशिश करे तो उसको एट्रोसिटी एक्ट के तहत में वो सजा दी जाए जिसको देखकर आने वाली नस्लें हम पर वो जुल्म करने की हिम्मत ना कर सके। इसलिए एट्रोसिटी एक्ट की बात हो रही है।